नमस्कार। आज का मेरा वीडियो है हाइट बढ़ाने के लिए यानी लंबाई बढ़ाने के लिए। कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि माता जी आयुर्वेद में कुछ ऐसा तरीका है जिससे लंबाई बढ़ सके, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आयुर्वेद औषधियों द्वारा लंबाई बढ़ाएं। एक बार दवाई खाने के बाद अगर आप रात को सोते हैं तो 2 इंच बढ़ जाएंगे और 2 दिन खाएंगे तो 5 इंच बढ़ जाएंगे। क्या यह सत्य है? कई बच्चे लिखते हैं कि माता जी मुझे सेना में भर्ती होना है, सिर्फ 1 इंच लंबाई की कमी रहेगी, कुछ ऐसे उपाय हो तो हमें बताइए। कुछ मेरी बेटियां फ़ोन करती हैं कि माता जी शादी होने वाली है और अगर मेरी 2 इंच हाइट बढ़ जाए तो मेरी शादी को कोई रोक नहीं पाएगा। सारी बातें समझ आ गई हैं, लेकिन मेरी हाइट के ऊपर कुछ चक्कर चला हुआ है। लंबाई बढ़ाने के उपाय बताइए, क्योंकि लंबाई से व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मैं उन सभी बच्चों की शंका का समाधान करूंगी कि जो आयुर्वेद के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं और जो लंबाई बढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में आयुर्वेद में बहुत तरीके हैं, लेकिन वे समय के अनुसार किस उम्र में कितनी लंबाई बढ़ सकती है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि 0 से 3 साल तक क्या खाएं, 3 साल से 12 साल तक क्या खाएं और क्या योगा करें, 12 साल से 22 साल तक क्या खाएं और क्या योगा करें, 22 साल से 50 साल तक क्या खाएं और क्या योगा करें। और इस सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। किसी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है। कुछ माता पिता के भी फोन आते हैं जो माता पिता छोटे हैं। वो कहते हैं कि वैद्य जी कुछ ऐसे उपाय बताइए कि हम तो छोटे रह गए हैं, जो समस्या हमने छोटा होने की वजह से देखी है वो हमारे बच्चे ना देख पाए। मैं उन सभी दंपतियों को आश्वासन देती हूँ, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चे को जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं अगर तुम बच्चे के प्रति गंभीर हो। आपने देखा होगा हमारे देश के बहुत नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, उनकी पत्नी की लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो लड़का है ना 4.5 से 5 इंच उनसे लंबा है। बस यही कारण है। जो मैं उपाय बताऊंगी वो कीजिए और अपने बच्चों की जितनी चाहे हाइट बढ़ाएं, व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव पड़ेगा। फौज में भेजिए, पुलिस में भेजिए, कहीं भी आपको भेजिए, लंबाई की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा साधारण है। साधारण खाना पीना है, साधारण व्यायाम है, बशर्ते नियमित करने की आपको जरूरत है। अब सुनो, आपको मैं 0 से 3 साल तक के बच्चों के बारे में जानकारी दूंगी। 0 से मेरा तात्पर्य यह है जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो माँ क्या खाए। पहली चीज तो वो अवॉइड करें जो बच्चे को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपके स्वास्थ्य को नहीं चाहिए। फिर मैं खाने पीने की बताऊंगी क्या खाना है। आपको कोई भी मैदे की चीजें नहीं खानी है, जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, नमकीन है, चाय है, कॉफ़ी है, बीड़ी है, सिगरेट है और जो कुछ महिलाएं ड्रिंक भी करती हैं वो सब अवॉइड आपको करना है। फिर कहोगे क्या खाएं, ये तो खाने की चीज़ ही नहीं थी, इनका तो क्या खाना। अब खाने की बात सुनो। जब माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है उसके 3 महीने बाद आपको क्या शुरू करना है। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, या देखो हर एक तरह के लोग हैं, गरीब भी अमीर भी, मैं दोनों के लिए बताऊंगी। तो मैंने गर्भ पोषण हेतु कुछ औषधियाँ बताई हैं जो भस्मों के द्वारा निर्मित हैं। 7 महीने तक लगातार वे खाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उससे भी बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगी। और जो बड़ा सुपाच्य होगा उसके लिए आपको क्या करना है, 1 अनार या 2 अनार ले लें, उनका रस निकाल लें, उसमें चने के दाने के बराबर चूना मिलाकर खाली पेट पीजिए या खाना खाने के 1 घंटा बाद पीजिए। अगर आपके पास अनार के पैसे नहीं हैं, चुकंदर ले लें, बहुत सस्ती हैं, वो उससे भी प्रभावकारी है। चुकंदर का रस निकाल लें। निकालने का तरीका बताऊं, उसके टुकड़े करें, छोटे छोटे मिक्सी में डालें, आधा कप पानी डालें, चटनी बनाएं, निचोड़ लें, चुकंदर का रस हो गया घर में तैयार। उसमें चूना मिलाकर खाएं। वैसे तो 1 चने के दाने के बराबर चूना अधिक है, 1 मूंग के दाने के बराबर काफ़ी है, लेकिन आप गर्भवती हैं, आपको डबल डोज की आवश्यकता है। अगर आप ये 9 महीने तक खाएंगी आपके बच्चे में आयरन, कैल्शियम सब पूरा हो जाएगा। अगर दूध की मात्रा अधिक करेंगी, यानी कोई आधा गिलास पीती है तो 1 गिलास पीजिए, जिसको 1 गिलास मिलता है 2 गिलास पीजिए। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, इससे बच्चे की हड्डियां बढ़ती हैं। तो जो बच्चा जन्म से ही विकसित होगा, विकास उसका पूरा होगा, तो एक तो वो बच्चा बाहर आकर के उसको पीलिया नहीं होगा। जैसे कई बार देखा बच्चा पैदा होते ही बच्चे को पीलिया हो जाता, खून की कमी हो जाती, कैल्शियम की कमी हो जाती, माँ को पीलिया हो जाता, वो बिल्कुल नहीं होगा, रोग मुक्त होगा, बच्चा हष्ट पुष्ट होगा।
पहली बात। अब है 3 साल तक बच्चे को स्तनपान कराएं। आजकल 6 महीने कहते हैं स्तनपान कराओ, ऊपर का खाना खिलाओ। आंतें खराब हो जाती हैं बच्चे को 6 महीने के बाद खाना खिलाने से। हाँ, इतना जरूर है जब बच्चा 9-10 महीने का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जो हम खाद्यान्न खाते हैं उसको चटाए। जैसे कोई सब्जी हमने बनाई उसको थाली में डाल दें, फिर उल्टी निकाल लें, जो उसमें अवशेष लगे रहते हैं वो चटाएं। इस तरह से चावल थाली में डाल दें, फिर निकाल लें, थाली में जो लगा रहता है उसके अवशेष चटाएं। और 3 साल तक बच्चे को स्तनपान कराएं। ऐसी भी क्या जल्दी है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद स्तनपान नहीं कराते हैं, बच्चा पूरी जिंदगी बीमार रहता है, कमजोर रहता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। और दूसरी बात, जब बच्चा अनाज खाने लग जाता है वो इतना हजम नहीं कर पाता, उसकी आंतें खराब हो जाती हैं, कब्ज रहनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ महिलाएं क्या करती हैं, उसको नीचे से साबुन की बत्ती लगाती हैं और जोर लग के उनकी आंतें और कांच निकलने लग जाती है। बचपन में बच्चे को गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, बवासीर हो जाती है, भगंदर हो जाता है, और पूरी जिंदगी जब तक बच्चा जिंदा रहता है उनकी आंतें खराब हो जाती है, यानी बच्चा एक बचपन में ही बीमार हो जाता है। तो माताएं अपना दूध पिलाएं, धीरे धीरे बच्चे को आहार पर लाएं। तो कोई भी अपने बच्चे, आपके बच्चे को छोटा रहने से नहीं रोक सकता। अब आगे है 3 साल से 12 साल तक के बच्चों का क्या आहार होना चाहिए और क्या उनका व्यायाम होना चाहिए। 3 साल से 12 साल के बच्चों का फोकस रहना चाहिए दूध पर, क्योंकि प्रोटीन अगर कैल्शियम मिलता है हड्डियां मजबूत होती हैं, लंबी होती हैं, हड्डियों का विकास होता है। और मानवता की, इंसान की जो लंबाई हो हड्डियों के ऊपर आधारित है। बाकी हमारे जो ये त्वचा है ये तो कपड़े का कार्य करती हैं। तो ये चीज़ें खाइए। क्या खाएं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। छोटा बच्चा है, एक समय में एकदम तो 12 साल का नहीं होता, जैसे ही वो 3 साल का हो जाता है, 4 साल का हो जाता है, खाना खाना शुरू कर देता है। एक तो उसको दूध पिलाइए। कई बार बच्चों को क्या होता है, दूध से गैस बनती है, कब्ज हो जाती है, तो उनके दूध में गुलाब के फूल डालिए। अगर ताजे हैं तो ताजे डालिए, अगर ताजे नहीं हैं तो बाजार से सूखे ले आए, आधा चम्मच गुलाब के फूल डालिए, वो बच्चों को खीर की तरह खिलाइए, आपके बच्चे का पेट साफ होगा। अगर किसी बच्चे को गैस बनती है दूध से, पेट फूल जाता है, तो उसके दूध में सौंफ डालिए, सौंफ डालकर उबाल कर पिलाइए, तो बच्चे को दूध का पाचन अच्छे से होगा। अब थोड़ा बड़ा हो गया, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, तो बच्चे को क्या दें, खाना तो खा ही रहे हैं, जो हम घर में खाना खा रहे हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं ताज़ा, वही अपने बच्चों को खिलाइए, उससे कोई अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी बार कब्ज हो जाता है, और कब्ज होने से उनको भोजन नहीं खाते, उनको दस्त लग जाते हैं, कई बार कब्ज हो जाती है, तो उससे क्या होता है, पूरा भोजन नहीं खा पाते। अगले दिन चाहे आप दुगना भोजन भी खिला लें, तो कल के भोजन की कमी को अगले दिन दुगना खाया हुआ भोजन पूर्ति नहीं कर सकता। इसी कारण आपने देखा होगा हमारे देश में कोई छोटा है कोई बड़ा, सबकी लंबाई बराबर नहीं। वो सब उनके लालन पालन, उनके पोषण पर आधारित होती है जो माता पिता करते हैं। अब आगे की बात, उस बच्चे को क्या दे जिसे कब्ज ना रहे। जैसे हमने चने ले लिए कच्चे, उनको भिगो दिया, रात को उबाल दी, बाकली बनाकर खा ली। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ सटक जाते हैं, थूक उनका चिकना होता, उससे कब्ज नहीं रहेगी। कुछ बच्चे जिनको पोपकिन कहते हैं, मक्की के दाने हैं, उनको भून कर दीजिए, कुछ खाएंगे कुछ सटकेंगे, ये नहीं निगल जाएंगे, तो उनका थूक चिकना होता है, उससे कब्ज नहीं रहेगी। कुछ बच्चों को क्या करना, आपको मटर है, मटर ले लें, मटर को पानी में भिगो लें, उनको उबाल कर खिलाएं, उनसे कब्ज नहीं रहेगी। कई बार मटर को भून कर उसको खिलाएं। कई बार क्या होता है, जैसे समय होता है चैत का, बैसाख का या फागुन का, उसमें चने आ जाते हैं। अगर आप उनको चने के साथ, पेड़ के साथ लाते हैं, उनको भून लें, होले कहते हैं जिसको, वो बच्चे को खिलाएं। बहुत पौष्टिक होते हैं, ताकतवर होते हैं, बच्चे खाएंगे कब्ज नहीं रहेंगे। जब चने सूख जाते हैं तो उसको भून कर भुने हुए चने खिलाइए, बहुत पौष्टिक होते हैं, कब्ज नहीं रहेगी छिलके के समेत। सोयाबीन है, सोयाबीन को भून लें, सोयाबीन को भूनकर बच्चे को खिलाएं, बच्चा चबाएगा, दांत मजबूत हो जाएंगे, ब्रश का काम करेगा, वर्जिश होगी बच्चे के दांतों को, वो खिलाइए। और बच्चे को सूखा गोला दीजिए, चबा चबा कर खाएगा, दांतों की वर्जिश होगी, दांतों की सफाई होगी, कब्ज नहीं रहेगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, खेलने लायक हो गया, बच्चे को हॉकी दीजिए, फुटबॉल दीजिए, बच्चों के साथ खिलाइए, खेलने का मौका दीजिए, शारीरिक और मानसिक विकास होगा, समता समझेगा बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं। अगर आप इस तरह से अपने बच्चे को नहीं भेज सकते, संवेदनशील हैं, कोई बच्चा बुरी आदत सिखा देगा या कोई चोट लग जाएगी, या आप बच्चों के साथ खेलिए, फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, अपने बच्चे के लिए समय निकालिए। हमने पैदा किया है ना, तो हमारा अधिकार है उसको सब चीज़ों को एक तरह की शिक्षा देना
एक तरह की दीक्षा देना। तो ये है। अब आगे क्या करना है, बच्चा और बड़ा हो जाएगा, 12 साल तक का आ जाएगा, तो बच्चे को जीवन में 12 साल तक घी नहीं देना। घी से आंतें चिकनाहट जाती हैं, लीवर चिकनाहट हो जाता है। मैंने देखा है जिस घर में एक एक बच्चा बहुत घी खिलाते वो छोटे ही रह जाते हैं, जिनको घी नहीं मिलता वो लंबे हो जाते हैं। तो क्या दें, 12 साल तक के बच्चे को मक्खन खिलाएं, वो भी सिर्फ 1 चम्मच, भोजन से अलग अगर मक्खन खिलाना तो 1 चम्मच दें। 12 साल के बाद आप घी दे सकते हैं। आपके बच्चे की कोई लंबाई को दुनिया में रोक नहीं सकता। और 12 साल तक के बच्चे की लंबाई कैसे बढ़ानी है, उसकी हाइट कैसे बढ़ानी है, उसको ताड़ासन कराएं, किसी योगा टीचर से सीख लें। बच्चे को लटकाएं, अवश्य लटकाएं, लटकने से हाइट बढ़ती है। कैल्शियम पूरा होने के लिए आपको प्रोटीन खिलाना है। प्रोटीन से मेरा तात्पर्य है हर एक तरह की दालें, अंकुरित दालें और दूध पिलाएं। अपने बच्चे को सुबह के नाश्ते में क्या दें, सुबह के नाश्ते में दूध अवॉइड है, दूध रात को ही पिया जाता है। सुबह का मैं नाश्ता बता देती हूँ, बहुत पौष्टिक। जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं, 16-17 साल तक के किशोर बच्चे रहते हैं, क्या करें, आप गेहूं, चना, साबुत मूंग, मूंगफली, कच्चा नारियल, 8-7 मुनक्का या उसकी जगह खजूर, ये एक जगह मिला लें, किसी डिब्बे में भर लें, 100-100 ग्राम, 500 ग्राम, जितना आपने करना है। और सुबह को 1 मुट्ठी भिगो दें, रात तक वो फूल जाएंगे। रात को उनको अच्छे से धोकर मोटे कपड़े में लपेट दें, सुबह तक अंकुरित हो जाएंगे। अपने बच्चे को वो खिलाएं, चबा चबा कर खिलाएं। अगर बच्चा नमकीन खाना चाहता है तो उसमें नींबू निचोड़ दें, नमक मिलाकर, बच्चा बड़ा आराम से खा लेगा। अगर बच्चा मीठा खाना चाहता है तो उसको उसमें खजूर मिला लें और ये जो मुनक्का है ये मिला लें, तो बच्चा मीठे से खा सकता है। ये चीज़ें नाश्ते में देखो कितनी पौष्टिक हैं। और दोपहर के भोजन में अपने बच्चे को सलाद ज़्यादा दें, भोजन कम दें, दही का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि दही से आंतें सही रहती हैं, दही से कब्जी नहीं रहती है। ये चीज़ें उसे दें। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले अपने बच्चों को खिलाएं। रात को डटकर दूध पिलाएं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, सोते समय कितनी बार आप पिला सकते हैं, बशर्ते उसमें मुनक्का डाली हो या गुलाब के फूल, जिससे कब्ज ना रहे। 12 साल तक अपने बच्चे को खेलने का पूरा मौका दें। आपके बच्चे की कोई हाइट दुनिया में रोकने वाला नहीं है। अब है 12 से 22 साल तक के बच्चे, वे 16-17 साल तक तो किशोर रहते हैं, अबोध रहते हैं, माता पिता को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब मेरे बच्चे 16-17 साल के आप हो जाते हैं, माता पिता नहीं भी ध्यान देते, क्योंकि उनके पास व्यस्तता होती है, काम भी उनको करना होता है, किसी के पास गरीबी होती है, तो वो भी काम पर जाते हैं, आप लोगों का पूरा ध्यान नहीं देते। आपकी तो हाइट है, आपको बढ़ाना है, आपने अपने व्यक्तित्व को प्रभावी करना है, तो खुद ध्यान दीजिए। आप खेलों में दौड़ लगाइए, खेलों में भाग लीजिए, हॉकी खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, खेलों में रुचि लीजिए। और लंबाई के लिए आपको लंबा लटकना है, ताड़ासन करना है। अपने भोजन में छिलके वाली दालें खानी हैं, साबुत दालें खानी, हरे पत्तेदार सब्जी खानी है, दही का प्रयोग करना, दूध का, ये तो हो गया खाना। दूसरी बात, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हर एक तरह के बच्चों में बैठना शुरू हो जाते हैं। कोई स्मोकिंग करने लग जाता, कोई ड्रिंक करने लग जाता, कोई तला भुना खाने, जब स्वाद का पता चलता है तो तरह तरह की चीजें खाते हैं। ये चीजें बिल्कुल मत खाइए मेरे बच्चों, सात्विक आहार कीजिए, सजीव चीजें खाइए। सजीव चीजें कौन सी? अभी बताया था, अंकुरित दालें, ये जिंदा ताज़ा भोजन खाइए, जो तुरंत प्रभाव से अभी तैयार किया। बासी भोजन ना खाइए, फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए, कोई भी ठंडी चीज़ ना खाइए। इन चीज़ों का आप ध्यान करिए, आपको संसार में कोई लंबा होने से नहीं रोक सकता। और क्योंकि देखो मेरे बच्चों, 22 साल तक हमारी हड्डियाँ लंबी होती हैं, किसी के 18 साल तक, वो अपने शरीर के ऊपर है, किसी को 20 साल तक, किसी को 22 साल तक। उनमें आप जितनी लंबाई अगर आप बनाना चाहें बन सकते हैं। 22 साल के बाद क्या होता है, हड्डियों में घनवत्ता आने शुरू हो जाती है। वो क्या, वो ताकत तो आती है हड्डियों में, लेकिन वो मजबूती बढ़नी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा किसी लंबाई, जैसे आपकी लंबाई मान लिया 5.5 फुट है और आप छोटे बच्चे हैं, 5.5 फुट लंबे हैं, और 5.5 फुट का कोई बुजुर्ग है या कोई वयस्क है, जवान है, वो आपसे ज़्यादा भार उठा लेगा, ज़्यादा काम करेगा, लंबाई आपके बराबर है, क्योंकि उनकी 30 साल के बाद हड्डियों में घनत्व आ गई है, एक ताकत आ गई, भार उठाने के लिए, काम करने के लिए मजबूत आ गई। तो 30 साल के बाद हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसके बाद कोई भी नहीं बढ़ता है। ये सब भ्रामिक प्रचार हैं, ये सब झूठे प्रचार हैं। हाँ,
एक कारण हो सकता है आप 1-2 सेंटीमीटर बढ़ सकते हैं। वो कैसे? जैसे कमजोरी के कारण, उसके लिए कुछ हम ऐसी चीज खाएं, अश्वगंध खाएं, शतावरी खाएं, चंद्रप्रभा बटी खाएं, हमारा शरीर तन जाएगा। तो 1-8 सेंटीमीटर मिलीमीटर लंबे बढ़ जाते हैं, उनके वादे पूरे हो जाते हैं, आप वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। मेरे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको अब भी कोई शंका है, अब भी आपकी समझ में कुछ आता नहीं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके उत्तरों के जवाब अवश्य देंगे। इनका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।